अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बेटी कुला। कैसे हम सब? उम्मीद करते खैरियत से होंगे, खुश रहा करें, दूसरों की खुशी में भी खुश रहा करें। तो यहाँ पर ये आज मैंने कहा कि आप लोगों के साथ अपना फुल डे व्लॉग शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में नमाज़ वगैरह अदा की, देन फिर मैंने ये कहा था कि अपना मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था और मैंने जो पराठा है वो अम्मी ने मेरे लिए बना लिया था। जस्ट मैंने कबाब जो था फ्राई करना था। यहाँ पर मैंने कबाब वगैरह फ्राई किया क्योंकि मुझसे ना सालन खाया जाता है ना अंडा खाती हूँ। मैं इतनी जद्दोजहद करती हूँ, मैंने करती हूँ सिर्फ कबाब बनाती हूँ ताकि मैं सुबह नाश्ता कर सकूँ। वैसे ये है कि मैं नाश्ता बिल्कुल नहीं कर सकती गर्मियों में, लेकिन अगर कबाब बने हो तो मैं नाश्ता अच्छे से खा सकूँ। तो आज मौसम बहुत अच्छा हुआ पड़ा था। मैंने कहा चले जी यहाँ पर आज बैठ के नाश्ता करते हैं। नाश्ता ख़त्म वगैरह करने के बाद यहाँ पर भी मैं आ गई थी फूलों की तरफ। तो अम्मी मुझे पीछे कह रही है छोरी बंदा बन हाथ ना लाए ना। मैंने कहा हाथ तो मैं लगाऊंगी, हाथ तो मैंने लगाना है, इसको टच करना है। इतने अच्छे लग रहे थे फ्लावर और कल इनको धोया था फ्लावर को, सबको पौधों को, तो वो वैसे इनका कलर भी बहुत अच्छा हो रहा था और मौसम आज इतना मज़े का लग रहा था, ऐसे लग रहा था ज़रूर लाजमी बारिश होगी। तो यहाँ पर जी अम्मी अब अपनी पोती के कपड़े स्टिच कर रही थी और देखे जी मौसम कितना मज़े का हो गया था, व्यू कितना मज़े का लग रहा था। और हम फिर मैं आ गई थी छत पे आके मैंने इस पौधे को कैप्चर किया क्योंकि इसका मज़े का ये कि तंदूर में लगा हुआ है। तंदूर में हम लोग इनको लगाए हुए हैं क्योंकि तंदूर हमारा ख़राब हो गया था। हमने कहा वेस्ट करने से बेहतर इसके अंदर पौधे लगा दे। यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी। हम लोग खुश हो गए थे। मैंने कहा चलो जी हम लोग अब इंजॉय करते हैं बारिश में। तो यहाँ पर जी जो भतीजे हैं यहाँ पे बारिश में इंजॉय कर रहे थे, अपने ख़ुद को नहला रहे थे। तो ये जो बच्चा है, ये मखलूक है, ये इसका ये काम है सिर्फ काइट बनाना। तो अगर कहीं किसी का कोई आइडिया तो बता दे मुझे कमेंट्स में कि इसका क्या किया कि ना ये किसी से डरते, बिल्कुल ये जो है ना पतंग को नहीं छोड़ सकता है जी। यहाँ पर मुझे अपनी कहा कि बहुत वीडियो बना ली, बहुत व्लॉगिंग होगी, अब इसके काम पे लग जाओ और अपना वाइपर उठा लो। तो ये था कि मैंने कहा चले जी साथ व्लॉगिंग भी होगी। तो मैं ये करती हूँ कि वाइपर लगाती हूँ। यहाँ पर किचन में जैसे आई तो भाभी बर्तन धो रही थी, किचन सफाई कर रही थी। तो ये जो बच्चा है ये हमारे पड़ोस में रहता है। ये बच्चे का काम ये कि ऊपर चढ़ा रहता है और यहाँ से ताता करता रहता है। तो हम लोग बड़ा कहते हैं, हम लोगों ने कहा है कि ये बच्चा गिर चेक लेकिन इन दोनों की दोस्ती ऐसी है कि ये बिल्कुल नहीं रह सकते एक दूसरे बगैर। तो यहाँ पर जी टाइम हो गया विटामिन लेने का। विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, सो आप लोग का लाजमी लिया करें। देन यहाँ पर ये हमारे घर में आए थे रत्ता शरबत आ गया था हमारे घर में, बहुत खुश हो गए थे। फिर इसको मैंने रख दिया फ्रिज में ठंडा करने के लिए। मैंने कहा ठंड हो जाए फिर पिएंगे। इतनी देर में देखा तो आंटी चावल लेकर आ गई। मैंने कहा वाह जी वाह आज तो मज़े हो गए। तो आंटी चावल लेकर आएंगे क्योंकि आंटी को कल हमने कहा था कि हमारे चावल लाजमी लेकर आए। तो आंटी चावल लेकर आ गई। मैंने कहा सही है, सारे डब्बे में डाले। और मेरा मम्मी कहती है कि खैर है तू नहीं सिर्फ खाना है। मैंने कहा बाकी को मुझे नहीं पता लेकिन मैं फ्रिज में रखूँगी। मम्मी कहती भाइयों के भी रखनी, पहले सब बच्चों को दो, हमें दो, फिर फ्रिज में रखना। तो मैंने कहा मुझे पहले वीडियो बनाने थे। मम्मी कहती तुम्हारे वीडियो के चक्कर में ये ठंडे हो जाएंगे क्योंकि बहुत मज़े के थे, गरम थे। लेकिन मेरे दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था खाने को क्योंकि मैंने नाश्ता किया हुआ था और नाश्ते के बाद मैं बिल्कुल 3-4 घंटे तो कोई चीज़ खा ही नहीं सकती है जी। फिर मैंने ले आई किचन में वीडियो बनाने के बाद और सब ने प्लेट ले आया कि हमें डाल के दो। अम्मी कहती कंजूसी ना बन, सबको डाल के और आ जाएंगे। मैंने कहा डाल के इतना डाल के दूँ जब अपने ख़राब ना ज़ाया ना करें या जितने फिर मांग लेंगे, लेकिन पहले इतना डाल के दूँ जो ये इजीली खा सके। जो मेरा भतीजा है उसको बहुत ज़्यादा पसंद है रेड शरबत, वो मीठा बहुत शौक से खाता है। तो उसने कहा मैंने चावल नहीं खाने, मुझे पप्पो शरबत डाल के दे। तो उसको मैंने शरबत दिया डाल, मैंने अम्मी को शरबत दे दिया था। फिर मैंने उसको अपने फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा था जब सही ठंडा यख हो जाएगा मैं तब पीऊँगी, मैं वैसे नहीं पीऊँगी। तो अम्मी कहती इसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा अभी पी लो। मैंने कहा नहीं बाद में पियेंगे। तो यहाँ पर जी यार हम बहुत खुश हो गए थे पानी लेकर। फिर हो गए थे सनी आ गया था हमारे घर में चावल लेकर के हमें चावल बॉयल करके दे। वे जो भाभी है वो उनके हाथ के चावल बहुत मज़े के होते हैं। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। वो उन्होंने आज ज़ीरो वाले चावल बनाए थे सिर्फ ज़ीरा डाल के, वो सारी इसकी इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि वो जो मेरी भांजी आज को उसको ये ज़ीरे वाले चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जी भाभी चावल बना रही थी। मैंने कहा अम्मी कहती हैं कि अम्मी ने फ्रिज खोल दी। अम्मी कहती है कि आटा नहीं गूंदा। मैंने कहा क्यों आज क्यों आटा गूंद जब चावल है। तो अम्मी कहती भाइयों ने तो रोटी खानी है ना, तुम लोग तो चावल खाओगे, उनके लिए सालन बनाना है और साथ में हम लोगों ने आटा गूंदा है जी। यहाँ पर सालन भी साफ बनाना स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने आलू बनाए थे, हमने कहा चले आलू बना रहे। वैसे रात का सालन पड़ा हुआ था तो यहाँ पर जी मैंने आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो मुझे हर काम में मौत पड़ती है लेकिन आटा गूंदने में कोई एक्स्ट्रा मौत पड़ती है, लेकिन ये कि मजबूरी है, हर काम करना पड़ता है। तो खैर जी ये देखिए जी अगेन चावल हमारे घर में कि आज तो बिन मांगे हर चीज़ मिल रही थी। अल्लाह ताला की सारी इतनी राजी हो रही थी कि चावल आ रहे थे। मैंने कहा मैं इसे जल्दी से उसी डब्बे में रखें और रखते। मम्मी कहते कि तुमने खाने थे जिससे वो डब्बा भरा हुआ रह जाएगा, ना किसी को हाथ लगाने दोगी। मैंने कहा मैं इंशाल्लाह खाऊंगी लेकिन जब मेरा दिल होगा तब, लेकिन अभी फ़िलहाल ये रखते है जी। यहाँ पर मैंने चावल वगैरह कुछ भी नहीं खाए। फिर मैं हो गया था टाइम जी नमाज़ वगैरह का, नमाज़ अदा की, कुरान मजीद पढ़ा क्योंकि हमारे अब्बू ने कहा था कि शुदाई करबला के लिए ख़त्म करना है, तो वो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर फिर मैं दिन को सो गई थी। तो होने के बाद उठी तो जैसे चाय वगैरह पी और फिर यहाँ पर जी बच्चे आ गए थे ट्यूशन वाले, उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और यकीन करें मैंने चावल नहीं खाए
क्योंकि चावल इस वजह से नहीं खाया क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, देख देख के वो हो गया था। बस मैंने कहा तो वो थोड़ा सा शरबत पी लिया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी चटनी, उसकी वो क्या होता है इसको, मुझे तो नाम इसके माइंड से स्किप हो गया, रेंडियो की चटनी बना रही थी शाम के लिए। तो यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।